हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, यानी कि एक टेबल जिसकी मदद से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ लर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको लर्न करना ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको जिस तरह से समझाऊंगी आपको वीडियो के एंड तक याद ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ निकलेंगी, जो आपको याद हो जाएंगी, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। उसके बिना आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, यानी कि ये तो समझ लो कि करना ही करना है। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 है वो पूरी इसके ऊपर बेस्ड है, एंड इनफैक्ट आगे आने वाले सभी एक्सरसाइजेस के अंदर किसी न किसी फॉर्म में इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। स्पेशली चैप्टर 9 में, बहुत यूज़ होगा ये सब कुछ, एंड आपके क्लास 11 में भी होगा। एंड ये बहुत ईजी है, अभी आप ये वीडियो देखना आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बहुत ज़ोर आने वाला है, आप ध्यान से सुनना। चलो हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ टेबल दिखने कैसे वाला है, उसके बाद इसको लर्न कैसे करना है। ठीक है, देखो ये टेबल ऐसा दिखने वाला है। अभी देखने में लग रहा होगा इसको कैसे याद करेंगे, इसको रट्टा कौन लगाएगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, टेक्निक्स दूंगी। मैं आपको फिर प्रॉमिस कर रही हूँ वीडियो के एंड तक आपको ये वैल्यूज़ खुद से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन से वैल्यूज़ पर काम करना है। हमें 0 डिग्री, 30 डिग्रीज़, 45 डिग्रीज़, 60 डिग्रीज़ एंड 90 डिग्रीज़। हमें सिर्फ इन वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। मैं आपको टेबल में दिखा भी देती हूँ। ये देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम सिर्फ इन वैल्यूज़ की ही बात कर रहे हैं और मैंने यही लिखी है। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। और इस तरफ जो हमारे पास फंक्शंस हैं, हमारे वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो अब मैं करने क्या वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये वाला सिखाऊंगी। अगर आपको ये आ गया, ये मेरा वादा है कि आपको बाकी के सारे अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ वैल्यूज़ याद कर रहे हैं, फिर मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि इस वैल्यू को इस्तेमाल कैसे करना है, यानी कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने करना क्या है, आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो। ये तो इजी है ना, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सबको 4 से डिवाइड कर दो। मुझे बता देना जहाँ आपको मुश्किल लगे। ठीक है, कर दिया? ठीक है, अब क्या करोगे, आप सबका स्क्वायर रूट लिख दो। लिख दिया? ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब इस पूरे मेथड को अपने माइंड में बिठा लो कि मैंने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा था, 4 से डिवाइड किया और सबके अंदर स्क्वायर रूट साइन लगा दिया। ये आप अपने माइंड में सेट कर लो और इस ऑर्डर को भी अपने दिमाग में सेट कर लो कि 0, 30, 45, 60, 90। ऐसा करने से क्या होगा, आपको याद रहेगा 0 के नीचे 0 लिखा था, 30 के नीचे 1 लिखा था, 45 के नीचे 2 लिखा था, 60 के नीचे 3 लिखा था, 90 के नीचे 4 लिखा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये तो हमारा 0 ही आ गया, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर 0 ही होता है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। इधर देखो ये क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। कैसे, मैं यहाँ रफ में करके दिखा देती हूँ। 1/4 का मतलब हुआ 1 × 1, 2 × 2। तो जब स्क्वायर रूट साइन हटेगा तो 1/2 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट वाले में इसको हम रिड्यूस करते हैं तो ये 1/√2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में √3/2 हो गया। ये कैसे आया, इसको अब √3/4 को देखिए कैसे आया। तो ये ऊपर तो 3 ही रहा, नीचे हो गया 2 × 2। ठीक है, तो ऊपर वाला सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो वो √3 रहा, बट नीचे आ गया 2। ठीक, ऐसे सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको मालूम ही होंगी।
इसको लिखा 1 और इसको लिखा 1, तो ये आंसर आ गया 1। तो अब हमने करना क्या है, हम इन सबको हटा देंगे और इनकी जगह ये लिख देंगे 0, 1/2, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, √3/2 और 1। ठीक है, ये हमारी साइन की वैल्यूज़ हैं। साइन वाला कॉलम क्लियर हो गया। देखो क्या यहाँ पे मैच भी करके देख लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे किया था फिर से याद करो। 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड किया और सबका स्क्वायर रूट साइन लगा के सॉल्व कर लिया। एक बार को आप भूल भी गए तो आपको मेथड मालूम है, आप निकाल सकते हो, वैसे आप भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट कौन सा करना है, कॉस थीटा। अब हम ये सारी बातें फिर से नहीं करेंगे। कॉस थीटा में सिंपली क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमने लिखा 1, फिर हमारा सेकंड क्या था, √3/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा 1/√2, तो हम नेक्स्ट लिख देंगे 1/√2। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 0, तो हम लिख देंगे 0। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ साइन थीटा की जो वैल्यूज़ थी उसको रिवर्स ऑर्डर में, उसको पीछे से आगे, यानी कि लास्ट वाले को सबसे पहले, यानी कि 90 डिग्री वाले को 0 पे। ठीक है, ऐसे करा। अब टेन थीटा के लिए क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वही लगाएंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे अपने माइंड में 0 डिवाइडेड बाय 1। ठीक, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 0/1। तो जब न्यूमरेटर में 0 होता है, जब न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर 0 ही होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सीधा सीधा आ गया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर हमें करना है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1/√3। ठीक है, तो हम यही वाला आंसर यहाँ लिख देंगे 1/√3। अब यहाँ पर देखो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये तो सेम ही वैल्यू हो गई ना। ठीक है, तो ये आंसर 1 आएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 1/√2 इंटू √2/1, तो कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 1। तो सेम है तो इसलिए ये हो गया 1। और लास्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये हो गया √3/2 इंटू 2/1, कैंसिल, तो आंसर आ गया √3, तो ये हो गया √3। और यहाँ पे लास्ट वाले में ये थोड़ा ट्रिकी है, 1/0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ये इसका कोई आंसर हमें लिखना है नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। तो अभी हमने यहाँ क्या किया था, हमने सिंपली साइन थीटा के ऊपर ही सारा अपना मेहनत की थी और साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाली। कॉस थीटा को हमने सिर्फ रिवर्स किया, टैन थीटा को हमने फॉर्मूला लगाया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम करेंगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, पर उससे पहले एक बार फिर से टेबल देखते हैं क्या सच में ऐसा हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 है, यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 है, यहाँ 1/√2 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 0 है तो ये 0 है। हो गया रिवर्स। इन दोनों को डिवाइड करने से 0 आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करने से 1/√3 आ रहा है, इनको डिवाइड करने से 1 आ रहा है, इनको डिवाइड करने से √3 आ रहा है, और इनको डिवाइड करने से नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो अब करना क्या है, अब हम निकालेंगे सेक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइन थीटा के नीचे ही सेक थीटा लिख देती हूँ। सपोज़ मुझे सेक थीटा निकालना था। क्या आपको याद है सेक थीटा क्या था? सेक थीटा था 1/cos थीटा, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। याद है? तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो कॉस थीटा था, ध्यान देना है, रिवर्स नहीं बोला, रेसिप्रोकल बोला है,
यानी कि कॉस थीटा ये 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। कॉस थीटा यहाँ √3/2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3। यहाँ 1/√2 है, तो यहाँ आ जाएगा √2/1 यानी कि √2। यहाँ 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। और यहाँ 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब यही लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। आप ऐसे इमेजिन करो ये 1/1 है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल भी 1 रहेगा। ठीक है, ये हो गया 2/√3। ये कहाँ से आया, यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा √2, तो ये हो गया √2, और यहाँ से आ गया 2, तो ये हो गया 2, एंड ये है 0, तो इसका रेसिप्रोकल इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने आज तक ये टेबल लर्न नहीं किया है, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज़ याद रखती हूँ और उसी से मेंटल मेथड लगा के इमीडिएट विद इन सेकेंड्स सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप दोनों चैप्टर थॉरली कर लेते हो तो आपको ये सारी वैल्यूज़ तो खुद ही याद हो जाती हैं, आपको निकालना भी नहीं पड़ता है। एंड बाकी तो आपको मालूम ही है रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अब हम सेक थीटा हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम निकालेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया √2, तो यहाँ आ जाएगा √2। 60 डिग्री √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होएगा 2/√3, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो ये हो गया कॉसेक थीटा का। देख लो यहाँ पर भी आपको मैच करेगा, ये रहा आपका टेबल, बिल्कुल सेम वैल्यूज़। ठीक है, तो अब हम करेंगे लास्ट कॉट। तो कॉट हमारा क्या है, कॉट थीटा इज़ किसका रेसिप्रोकल है, टैन थीटा का। तो लिख लेते हैं 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा √3। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। एंड ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, जब नॉट डिफाइंड है तो आप अपने माइंड में इमेजिन करो यहाँ पे 1/0 था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1 यानी कि 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0, और हम चेक भी कर लेते हैं कॉट थीटा के अंदर, देख लो यहाँ पर 0 ही है। समझ में आया। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार समरी बता देती हूँ तो ताकि आप समझ पाओ। हमें सिर्फ ये याद रखना है, पहले समझ लो कि आपको ये याद है, तो आपने करना क्या है दिमाग के अंदर, कॉस थीटा को इस पूरे को रिवर्स कर दो। ठीक है, ये 1 है, ये √3/2 है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, और ये यहाँ चला गया। tan के अंदर इन दोनों को डिवाइड कर दो, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो। कॉट के अंदर इसका रेसिप्रोकल किया तो ये आया, इसका रेसिप्रोकल किया तो √3 आ गया, 1 का रेसिप्रोकल किया तो 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। जब सेक किया तो कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, एंड 0 का नॉट डिफाइंड। जब कोसेक ए किया तो हमें किसका रेसिप्रोकल करना है, साइन ए का, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, एंड √3/2 का 2/√3, और 1 का 1। तो इस टेबल में तो हमने इस वीडियो में तो हमने ये सीखा कि ये वैल्यूज़ आई कैसे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये हमें याद रहे और इसकी मदद से हमें ये याद हो जाए, यानी कि अब हम इधर ज़्यादा अपना फोकस बढ़ाएंगे और इनको बाय हार्ट याद कर लेंगे। ये हो ही जाएंगे जिस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, और मैं आपको ट्रिक्स बताती जाऊंगी जिससे कि आपको ये याद रहें। ठीक है,
और उनको यूज़ कैसे करना है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसा स्टेप है जो समझ नहीं आया कि रेसिप्रोकल कैसे निकल रहा है, रिवर्स कैसे हुआ, या कोई ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट में लिखो, मैं आंसर करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी बनाऊँगी। ओके।